गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे भारत के भौतिक स्वरूप में द्वीप समूहों को। इससे पहले हमने द्वीप और तटीय समूह तटीय मैदान को लिया था। हमारा जो टॉपिक चल रहा था द्वीप समूह व तटीय मैदान, ये हमारा भौतिक स्वरूप में चल रहा था। ठीक है, भौतिक स्वरूप में हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया था। हिमालय हो गया, उसके बाद में उत्तरी या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसके बाद में द्वीप समूह और प्रायद्वीपीय पठारी भाग। ये था भौतिक दृष्टि से। तो इसमें द्वीप समूह में हमने कर लिया था इनका निर्माण में इसका जो द्वीप समूह का निर्माण है किस प्रकार होता है, कारण क्या है, या तो नदियों के अवसाद से या फिर ज्वालामुखी विस्फोट तक हमने किया था। अब आगे देखें तो हमारे यहाँ द्वीप समूह कुछ द्वीप समूह उनके हम नाम देखेंगे यहाँ पर। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप। ठीक है, तो जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उसमें हमारा जो समूह का नाम आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये एक समूह है द्वीपों का, एक लंबी श्रृंखला है। इसमें बहुत सारे द्वीप हैं। उसमें जो द्वीपों को अलग अलग भागों में बांटा गया है उसका हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, उसके बाद में आता है मध्य अंडमान, और इसके बाद में आता है लिटिल अंडमान। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा भारत का बना के मैं बताऊँगा आपको क्या है ये हमारा इंडिया है। यहाँ पर आपको द्वीप दिखाई देते हैं, छोटे छोटे द्वीप है, एक श्रृंखला सी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये क्या है, अरब सागर। अब यहाँ पर भी द्वीप है। ठीक है, और यहाँ पर भी भारत के कुछ द्वीप है। तो सबसे पहले जो हमारा जो मुख्य है वो द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब इसमें जो उत्तरी अंडमान, यानी ये उत्तर हो गया भारत का, जैसे उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये एक लंबी श्रृंखला है, इसको हमने उत्तर और दक्षिण। ठीक है, उत्तर में सबसे पहले कौन सा आ गया, उत्तरी अंडमान। ठीक है, थोड़ा सा पेश कर, मैं यहाँ नाम नहीं लिखूँगा पूरा। उसके बाद में देखा जाए तो मध्य अंडमान। इसके बाद में दूसरा जो मुख्य द्वीप है वो आ गया मध्य अंडमान। इसके बाद में जो तीसरा एक छोटा सा फिर मुख्य है वो है लिटिल अंडमान। इस प्रकार ये मुख्य द्वीप है, इनके जो नाम है उत्तरी, मध्य और लिटिल अंडमान। इसके बाद में देखा जाए तो आपका आएगा दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान, अब इनके पीछे निकोबार नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि निकोबार थोड़ा सा ना अलग है, इसको 10 डिग्री चैनल है वो अलग करता है अंडमान और निकोबार को। तो निकोबार समूह है वो थोड़ा सा नीचे देता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल का मतलब है 10 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो इसके बाद में कौन सा हो गया, उत्तरी, मध्य, लिटिल और दक्षिणी अंडमान। इसके बाद में फिर आगे देखें तो आता है आपको थोड़ा सा एक चैनल इनको अलग कर देता है 10 डिग्री अक्षांश, और इसके बाद में आता है कार निकोबार। इसके बाद में यहाँ पर जो पड़ता है वो द्वीप है कार निकोबार। ठीक है,
इसके बाद में देखा जाए तो आपका आता है लिटिल निकोबार। ये अलग अलग इनके नाम रखे गए हैं, लिटिल निकोबार, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो ग्रेट निकोबार। इसका जो आकार है ये इनसे थोड़ा बड़ा है तो इसलिए इसको बोल दिया ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ये हमारे जो मुख्य जो द्वीप हैं या द्वीप समूह है इनका हमने देखा है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये सारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य जो द्वीप हैं इनके अंतर्गत आते हैं। ग्रेट निकोबार के बाद में देखा जाए तो आपका एक द्वीप पड़ता है, वो है जिस पे सबसे ज़्यादा जो पर्यटक अब घूमने आते हैं, इसका नाम आपका है नील द्वीप। ये भी इसी समूह के अंदर है। इसके बाद में देखा जाए तो एक और है द्वीप है हेवल द्वीप, ठीक है। तो ये आपका द्वीप समूह का एक है, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप पड़ते हैं उनका एक समूह है। और ये जो दो द्वीप हैं दोनों, इनकी अगर विशेषता देखी जाए तो यहाँ पर जो पर्यटन सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है ये, परंतु अगर देखा जाए आपके जीके नॉलेज के हिसाब से तो यहाँ पर जो पर्यटन है वो सबसे अधिक आते हैं। कई बार क्या होता है पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो द्वीप समूह हैं उन पर कौन से द्वीपों पर पर्यटक आते हैं। तो नील द्वीप और हवेल द्वीप ये बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं, ये अंडमान और निकोबार द्वीप है समूह के ही उस द्वीप है, ठीक है। तो इसके बाद में देखा जाए तो हमने द्वीपों को दो भागों में बांटा है, वर्गीकरण किया है। बंगाल की खाड़ी का हमने यहाँ कर लिया। उसके बाद में देखा जाए तो अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप। अरब सागर में कौन कौन से द्वीप पड़ते हैं उनको हम देखेंगे थोड़ा सा। उसमें जो सबसे पहले जो द्वीप आता है, अगर कुल की बात करें हमें तो सबसे पहले लक्षद्वीप है। आपने नाम सुना है लक्षद्वीप समूह है, ये एक झुंड है द्वीप समूह का, ठीक है। इसमें जो कुल द्वीप हैं वो है 43। तो लक्षद्वीप समूह है अरब सागर का, ठीक है। इसके बाद में इसमें 43 द्वीप समूह आते हैं और इनका निर्माण हुआ है प्रवाल से। इनकी एक विशेषता ये है, तो आपसे पूछा जाएगा प्रवाल द्वीप समूह का समूह कौन सा है, तो आपका जो आंसर रहेगा लक्षद्वीप अगर ऑप्शन में दिया गया तो, ठीक है। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो प्रवाल या मूंगा नामक एक जीव होता है, प्रवाल भी एक जीव होता है। उसका खोल वो अवसाद छोड़ता रहता है और जैसे जैसे वो इतना अवसाद जमा कर देता है कि समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा वो स्थान उठ जाता है। तो इस प्रकार मूंगा या प्रवाल द्वीपों का जो झुंड है वो लक्षद्वीप को माना जाता है, ठीक है। और एक इसकी आकृति पूछी जाती है, लक्षद्वीप की आकृति कैसी है, तो वो आपकी आती है घोड़े के नाल, ठीक है। घोड़े की नाल जो पाँव में नाल लगती है, इस प्रकार इनकी आकृति है वो आती है, ठीक है। इस प्रकार ये पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप समूह का आकृति आकार कैसा है, तो घोड़े के नाल के आकार का है, ठीक है। और मानव अधिवास की बात करें तो लगभग जो 10 द्वीप हैं लक्षद्वीप समूह के, उनमें से 10 द्वीपों पर ही मानव आवास 10 द्वीपों पर ही संभव है, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो लगभग एक आपको डायग्राम यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ सबसे पहले आ गया आपका लक्षद्वीप, इसके बाद में आ गया मिनिकॉय, इसके बाद में आ गया
मालद्वीप, इनके बीच में जो पड़ती है अक्षांश रेखा वो है 8 डिग्री, और इनको जो अलग करती है वो अक्षांश रेखा है 9 डिग्री। ठीक है, तो इनका नाम रखा गया है चैनल। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। अब आपको ये समझ में, चैनल ना समझ में आए तो ये हो गया आपका अक्षांश। ठीक है, और ये हो गया आपका अक्षांश। तो 9 डिग्री और 8 डिग्री जो है वो किस किस को अलग करते हैं? लक्षद्वीप को मिनिकाय से, मिनिकाय को मालद्वीप से। तो ये इस प्रकार से इनको अलग करने वाले द्वीप हैं। ठीक है, तो ये आपके अरब सागर के कुछ और कुछ बंगाल की खाड़ी के जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण द्वीप है समूह है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी को आपको अलग याद रखना है, और अरब सागर के जो द्वीप है उनको थोड़ा सा आपको अलग याद रखना है। ठीक है।